जादू हिंदी कहानियाँ। अरे हाँ हाँ बाबा, आ रहा हूँ। मुझे पता है तुम सभी को बहुत भूख लगी है। आज हम सभी नदी के बगल वाले मैदान में जाएंगे। हुर्र, हुर्र, जल्दी निकलो। सारी गायें बाहर आ जाती है, लेकिन सिर्फ एक गाय बहुत कमजोर लग रही थी। तो मोहन उससे पूछता है, अरे तुम्हें क्या हुआ हरीली? ओह, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? घबराओ मत, मैं अभी मालकिन के पास जाता हूँ। फिर वो तुम्हें किसी वैद्य के पास ले जाकर दवाई दिला देंगे, फिर तुम ठीक हो जाओगी। मोहन मालकिन के पास जाता है। मालकिन, एक गाय बहुत बीमार हो गई है। क्या कहा? गाय बीमार है? चलो जरा मैं भी तो देखूं। मालकिन मोहन के साथ गाय को देखने जाती है। अरे ये गाय तो बूढ़ी हो गई है, इस पर दवाई का खर्चा भी नहीं करना चाहिए। मैं तो इसे कल किसी और को बेचने की सोच रही थी, थोड़े पैसे तो मिलेंगे मुझे। चलो अब तुम जाओ और बाकी गायों का ख्याल रखो, इसे मैं देखती हूँ। रो मत हरीली, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मोहन अपने घर अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था। क्या हुआ मोहन, ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा है। माँ, मालकिन बहुत दुष्ट है। वो हरीली को किसी और को बेचने की बात कर रही है। वो पहले जैसे दूध नहीं देती और वो अब बूढ़ी हो गई है। बेटा, वो मालकिन है और हम नौकर, भला हम उन्हें ऐसा करने से कैसे रोक सकते हैं? लेकिन माँ, मैंने हरीली को वादा किया है कि मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। मोहन, इस गाय पर उनका अधिकार है, हम दखलंदाजी नहीं कर सकते। और अब रोना छोड़ो और चुपचाप अपना खाना खाओ। मोहन खाना खाकर सो जाता है। मोहन को हरीली का सपना आता है। सपने में मालकिन हरीली को बेच देती है। मोहन, मोहन, मुझे बचाओ। तुमने मुझसे वादा किया था, मुझे बचाओ मोहन। हरीली, नहीं हरीली, मुझे माफ करो हरीली, मुझे माफ कर दो। मोहन, क्या हुआ? शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा है। उठ जाओ बेटा। माँ, वो हरीली को ले जाएंगे माँ, वो उसे ले जाएंगे। ओ मोहन, तुम उसी के बारे में सोच रहे हो? ठीक है, हम कल देख लेंगे, अब तुम सो जाओ। मोहन फिर आराम से सो जाता है। अगले दिन मोहन अपनी माँ के साथ मालकिन के पास जाता है। लेकिन यशोदा, तुम इस बूढ़ी गाय को क्यों खरीदना चाहती हो? इसमें तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। मैं बस अपने बच्चे की खुशी देखना चाहती हूँ, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन तुम इस गाय के पैसे कैसे चुकाओगी? हर महीने मैं थोड़ा थोड़ा पैसे आपको दे दिया करूँगी। 2 साल में आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी, ले जाओ उस गाय को। ये मोहन उस गाय को अपने साथ ले जाता है। बेवकूफ कहीं के। मोहन हरीली को घास खिलाने लगता है। मोहन हरीली का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। कुछ दिनों के बाद हरीली बिल्कुल ठीक हो जाती है। मोहन उसे एक दिन बाहर घुमाने ले जा रहा था कि तभी मालकिन की नज़र उस पर पड़ती है। अरे ये तो हरीली है, आज तो बड़ी तंदुरुस्त लग रही है। फिर मालकिन मोहन से पूछती है, अरे मोहन बेटा, तुम्हारी गाय कैसी है? अब तो वो बिल्कुल तंदुरुस्त है मालकिन। वैद्य जी ने कहा है अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है। और पता है मालकिन, वो हमें इतना दूध देती है जो कभी खत्म ही नहीं होता, मानो जैसे वो जादुई गाय हो। लगता है मैंने उसे बेचकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे कुछ तो करना होगा।
फिर मोहन वापस अपने घर में जाता है। अपनी माँ को उदास होते हुए देख वो पूछता है, क्या हुआ माँ? आज सुबह मालकिन आई थी। वो कल सुबह तक कर्जा चुकाने की बात कर रही थी, नहीं तो वो हरेली को ले जाएंगी। वो ऐसा नहीं कर सकती। हम उनका पैसा चुका देंगे। हमने उनसे 2 साल की मोहलत ली है। मैं उन्हें हरेली को ले जाने नहीं दूंगा। लेकिन इतने पैसे हम एक दिन में कहाँ से देंगे? रात हो जाती है। मोहन और उसकी माँ सो जाते हैं, लेकिन मोहन को नींद नहीं आती। वो भागकर हरेली के पास जाता है। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा हरेली। हमारे पास इतने पैसे नहीं है। फिर हरेली वहां से कहीं जा रही होती है। क्या हुआ हरेली? तुम कहाँ जा रही हो? बहुत रात हो गई है। हमें इतनी रात बाहर नहीं जाना चाहिए। माँ हम पर गुस्सा हो जाएंगी। फिर हरेली एक पेड़ के नीचे किसी चीज का इशारा करती है। अरे यहाँ पर कुछ है क्या? रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मोहन वहां पर खुदाई करने लगता है। देखते ही देखते वहां उसे सोने के सिक्के मिलते हैं। हाँ, सोने के सिक्के? अब तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ओह हरेली, तुम सच में एक जादुई गाय हो। फिर गांव के लोग बातें करते हैं। अरे सुना है, मोहन की माँ ने पूरा कर्जा चुकता कर दिया। हाँ हाँ, जब से वो गाय उनके यहाँ आई है, सुना है उनकी तरक्की होती जा रही है। लोग तो कह रहे हैं वो एक जादुई गाय है, वरना उनकी इतनी तरक्की कैसे हो गई? रमा ने तो वो गाय बेचकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। पीछे से रमा सब सुन लेती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। जादुई गाय, अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। फिर रमा उसी दिन रात को मोहन के घर जाती है और उसकी गाय को जबरदस्ती वहां से ले जाती है। अगर तुम सच में जादुई गाय हो तो मुझे भी मोहन की तरह अमीर बनाओ। फिर हरेली उसे उसी पेड़ के नीचे ले जाती है। अरे यहाँ क्या है? लगता है कोई खजाना है। रुको, मैं देखती हूँ। रमा वहां पर खोदना शुरू करती है। खोदते खोदते उसे वहां सोने का हार मिलता है। अरे वाह, सोने का हार! सच में तुम तो जादुई गाय हो। ये सोने का हार कितना सुंदर है। मैं तो बहुत अमीर बन गई। फिर उतने में गाय चिल्लाने लगती है और उसी वक्त राजमहल के 2 सेनापति वहां आते हैं। ये आवाज गाय की है। लगता है वो मदद मांग रही है। हाँ, चलो जल्दी से चलते हैं। जैसे ही दोनों सेनापति वहां पहुंचते हैं तो वो रमा को सोने के हार के साथ देख लेते हैं। अरे ये तो राजकुमारी का हार है जो खो गया था। हाँ, लगता है इसी ने ही इस हार को चुराया है। नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप लोग? मैंने कोई हार नहीं चुराया है। ये हार तो मुझे इस गाय ने दिया है। ये जादुई गाय है। हमको बेवकूफ समझ के रखा है क्या? नहीं नहीं नहीं, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। ये हार मैंने नहीं चुराया है। और वो रमा को राजमहल ले जाकर काल कोठरी में बंद कर देते हैं और वहां पर मोहन अपनी माँ और हरेली के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।